नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय शेयर बाजार में हुई उस बड़ी हलचल की जो हाल ही में देखने को मिली। मंगलवार 26 अगस्त 2025 वो दिन था जब बाजार कहना चाहिए काफी हिल गया था। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या था, क्यों हुआ और इसका फौरी असर क्या रहा। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ असल में उस दिन? स्रोत तो वो यही बताते हैं कि मंगलवार को मतलब 26 अगस्त को भारतीय बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। आंकड़ों की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स वो करीब 849 अंक नीचे गया, यानी लगभग -1.04%। और एनएसई निफ्टी 50? हाँ, निफ्टी 50 भी करीब 256 अंक गिरा, वो भी -1.02% के आसपास। एक दिन के लिहाज से ये तो काफी बड़ी गिरावट है। बिल्कुल, ये सिर्फ अंक नहीं है, ये गिरावट की तेजी दिखा रहे हैं। मतलब 1% से ज्यादा की गिरावट एक दिन में, ये बताती है कि निवेशकों में अचानक कोई बड़ी चिंता फैली है। हाँ, चिंता तो थी। और ये चिंता आई कहां से? मतलब इस गिरावट की मुख्य वजह क्या थी? स्रोत इशारा कर रहे हैं एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा की तरफ। जी, असल में हुआ ये कि अमेरिकी सरकार ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो भारतीय निर्यातों पर, मतलब जो सामान भारत से अमेरिका जाता है, उस पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा रहे हैं। अतिरिक्त 25%? पहले से जो था उसके ऊपर? हाँ बिल्कुल, और ये कोई दूर की बात नहीं थी। इसे अगले ही दिन 27 अगस्त से लागू होना था। तो सोचिए, कुल मिलाकर भारतीय सामान पर शुल्क बढ़कर 50% हो गया। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, ये एकदम अचानक हुआ। बाजार को स्थिरता पसंद है। जब नीतियां, खासकर व्यापार से जुड़ी नीतियां, ऐसे रातों रात बदलती हैं तो अनिश्चितता फैलती है। जाहिर है, जो निर्यातक हैं उनके लिए तो ये एक बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, उनकी लागत बढ़ गई, अमेरिकी बाजार में उनके उत्पाद एकदम से महंगे हो गए। और फिर उनकी प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा, मुनाफे पर असर पड़ेगा। सही कहा, वही बात है। अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में टिकना, मुनाफे कम होने का डर, और जब निवेशकों को ये दिखता है कि कंपनियों की कमाई घट सकती हो तो क्या होता है? बिकवाली शुरू हो जाती है, लोग शेयर बेचने लगते हैं। एग्जैक्टली। और वही हुआ 26 अगस्त को। तो इस खबर का असर लगभग तुरंत हुआ है ना? मतलब जैसी खबर आई, बाजार गिरने लगा। हाँ बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि बाजार में चौतरफा बिकवाली थी। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 सेक्टर गिरे। हाँ, लगभग सब कुछ लाल निशान में था। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन पर मार शायद ज्यादा पड़ी। जी, स्रोत खास तौर पर कुछ सेक्टर्स का जिक्र करते हैं, जैसे कपड़ा यानी टेक्सटाइल्स, अच्छा। फिर रत्न, जेम्स, मत्स्य पालन यानी फिशरीज, और आभूषण, ज्वेलरी। इन सेक्टर्स के शेयरों में गिरावट थोड़ी ज्यादा गहरी थी। और ऐसा क्यों? मतलब इन्हीं सेक्टर्स पर ज्यादा असर क्यों? कारण सीधा है, ये वो उद्योग हैं जिनका बिजनेस, जिनकी कमाई निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, और खासकर अमेरिका को होने वाले निर्यात पर। तो जब आपका सबसे बड़ा ग्राहक ही आपके माल पर 50% ड्यूटी लगा दे, तो जाहिर है सबसे ज्यादा असर आप पर ही पड़ेगा। निवेशकों ने शायद यही सोचा कि भाई इन कंपनियों पर तो सीधा और सबसे गहरा असर होगा, इसलिए इनमें बिकवाली का दबाव ज्यादा रहा। समझ गया। तो ये अमेरिकी टैरिफ वाली बात तो साफ है कि ये मुख्य वजह थी। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कारण था या कुछ और भी चल रहा था बाजार में? स्रोत कुछ और चीजों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, देखिए, बाजार कभी एक वजह से नहीं चलता। टैरिफ की खबर तो वो चिंगारी थी जिसने आग लगाई, लेकिन शायद माहौल पहले से ही थोड़ा, कहना चाहिए, नाजुक था। जैसे? स्रोत कुछ और दबावों की बात करते हैं। जैसे विदेशी फंड्स का लगातार बाहर जाना, मतलब फॉरेन फंड आउटफ्लोज। अच्छा। और भारतीय रुपये का कमजोर होना। और तीसरा, दुनिया भर में निवेशकों का थोड़ा सावधानी बरतना, मतलब एक ग्लोबल कॉशन वाला माहौल। ठीक है, तो ये चीजें कैसे जुड़ती हैं इस गिरावट से? मेरा मतलब है, विदेशी फंड का निकलना या रुपए का कमजोर होना, ये टैरिफ वाली खबर के असर को कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जब विदेशी निवेशक मतलब FIIs पैसा निकालते हैं, तो ये अक्सर दिखाता है कि उनका उस बाजार या अर्थव्यवस्था पर भरोसा शायद थोड़ा कम हो रहा है। इससे बाजार में पैसे की कमी होती है, लिक्विडिटी घटती है, और शेयरों पर बेचने का दबाव बढ़ जाता है। अगर ये पहले से चल रहा था तो टैरिफ की खबर ने इसे और तेज कर दिया होगा। और रुपये की कमजोरी? रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगे होते हैं, इससे महंगाई बढ़ सकती है, और
लगातार कमजोर होता रुपया विदेशी निवेशकों को भी चिंता में डालता है। उन्हें लगता है कि कहीं उनकी कमाई रुपये की गिरावट में ही ना खत्म हो जाए, तो वो और पैसा निकालते हैं। और वैश्विक माहौल? अगर दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती का डर है या कोई और टेंशन चल रही है, तो निवेशक वैसे ही डरे होते हैं। वो सुरक्षित जगह पैसा लगाना चाहते हैं और भारत जैसे उभरते बाजारों से, जिन्हें थोड़ा रिस्की माना जाता है, पैसा निकाल सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये सारे फैक्टर्स, एफआई का पैसा निकालना, रुपए पे दबाव, दुनिया भर में थोड़ी घबराहट, ये सब मिलकर पहले से ही एक सेंसिटिव माहौल बना रहे थे। बिल्कुल। और टैरिफ की खबर इस माहौल में आई, जिसने गिरावट को और गहरा कर दिया। शायद अगर बाजार पहले से मजबूत होता तो इतना बड़ा रिएक्शन ना होता। ये बात अब ज्यादा साफ हुई। यानी झटका तो टैरिफ का था, लेकिन पुरानी कमजोरियों ने उसे और बढ़ा दिया। अब आते हैं इसके असर पर। अंकों और प्रतिशत की बात तो हुई, लेकिन आम निवेशक पर या बाजार के साइज पर इसका क्या मतलब हुआ? स्रोत एक बहुत बड़ी रकम बता रहे हैं, 6 लाख करोड़ रुपए। हाँ, 6 लाख करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है। स्रोत यही कहते हैं कि एक दिन में निवेशकों की संपत्ति में, मतलब इन्वेस्टर वेल्थ में, अंदाजन इतनी कमी आई। इन्वेस्टर वेल्थ इरोजन, इसका मतलब क्या है? क्या सचमुच 6 लाख करोड़ कैश गायब हो गया बाजार से? नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि शेयर बाजार में लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं, उन सब के शेयरों का जो कुल बाजार मूल्य होता है, जिसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। हाँ, मार्केट कैप। जी, उस कुल मार्केट कैप में एक दिन में 6 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई। ये दिखाता है कि गिरावट कितनी फैली हुई थी। लगभग सभी शेयर गिरे, और कितनी गहरी थी। ये बाजार में डर का और बिकवाली के दबाव का एक तरह से पैमाना है। समझ गया। तो ये तो हुई 26 अगस्त की कहानी। अब आज की क्या स्थिति है? स्रोत कह रहे हैं कि आज यानी बुधवार 27 अगस्त को तो बाजार बंद है। जी हाँ, आज गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, पब्लिक हॉलिडे। तो शेयर बाजारों में कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही। ये टाइमिंग भी देखिए। गिरावट हुई मंगलवार को, छुट्टी से ठीक पहले। अच्छाई पर, मतलब लागू हो चुके टैरिफ पर कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, जो बातें हमने की उन्हें एक बार जल्दी से समेट लेते हैं। पहली बात, 26 अगस्त को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से ज्यादा गिरे। तेज गिरावट थी। दूसरी मुख्य और तात्कालिक कारण था अमेरिका का भारतीय निर्यातों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाना, कुल 50%। जी। तीसरी, इसका ज्यादा असर निर्यात वाले सेक्टर्स पर दिखा, जैसे कपड़ा, रत्न, फिशरीज, ज्वेलरी। सही। चौथी, पहले से मौजूद कुछ दबाव, जैसे एफआईआई आउटफ्लो, कमजोर रुपया, ग्लोबल चिंता, इन्होंने गिरावट को और बढ़ाया। पांचवी, एक दिन में मार्केट कैप में करीब 6 लाख करोड़ की कमी। हाँ, वो अनुमानित आंकड़ा। और आखिर में आज यानी 27 अगस्त को बाजार गणेश चतुर्थी के लिए बंद है। बिल्कुल। यहाँ जो एक दिलचस्प बात निकल कर आती है, वो ये है कि ये घटना कितनी साफ दिखाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था और खासकर हमारा शेयर बाजार दुनिया में क्या हो रहा है उससे कितना जुड़ा है, कितना संवेदनशील है। एक देश की ट्रेड पॉलिसी बदली और उसका असर हजारों मील दूर यहाँ के बाजार पर तुरंत और इतना गहरा पड़ा। हाँ, ये ग्लोबलाइजेशन का सीधा असर है। और ये भी कि बाजार की चाल सिर्फ एक चीज से तय नहीं होती, कई चीजें एक साथ असर डालती हैं। यहाँ एक बाहरी झटका था, टैरिफ, और कुछ अंदरूनी या पहले से मौजूद दबाव थे, फंड आउटफ्लो, रुपया, वैश्विक माहौल। जब ये सब मिलते हैं तो असर बड़ा हो जाता है। ये शायद सोचने पर मजबूर करता है कि बाजार की अपनी ताकत कितनी है, बाहरी झटकों को सहने की क्षमता कितनी है। बिल्कुल। तो कुल मिला के आज की इस चर्चा का निचोड़ यही लगता है कि 26 अगस्त की गिरावट शुरू तो हुई अमेरिका के टैरिफ वाले ऐलान से, लेकिन वो इतनी तेज और गहरी इसलिए हुई क्योंकि बाजार पहले से ही कुछ दूसरी चुनौतियों से जूझ रहा था। जी बिल्कुल, माहौल पहले से ही थोड़ा नाजुक था। और अब यहाँ से आगे के लिए एक बड़ा सवाल है, जब बाजार दोबारा खुलेंगे छुट्टी के बाद तो क्या होगा? ये टैरिफ तो अब लागू हो चुके हैं, ये एक हकीकत है। निवेशक इसे कैसे लेंगे? हाँ, ये देखना होगा क्या कोई सरकारी बयान आता है या इंडस्ट्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया। और थोड़े लंबे समय में देखें तो इन टैरिफों का और दुनिया भर के बदलते संकेतों का भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले दिनों और हफ्तों में नजर रखनी होगी। यकीनन ये देखना दिलचस्प होगा कि बाजार इस नई चुनौती से कैसे निपटता है।